नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे सरकार की उस पहल की जिसे शुरू किया गया उन लोगों के लिए जिन तक फाइनेंशियल पहुंच बहुत कम थी या बिल्कुल नहीं थी, जो छोटे पैमाने के बिजनेस वेंचर्स को सपोर्ट करने के लिए 20 लाख तक का आसान बिना गारंटी वाला लोन देती है। एक दशक से अधिक समय में इस योजना के तहत 57.7 करोड़ लोन दिए गए हैं, जिससे कर्ज लेने वालों में एक नया भरोसा पैदा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की, जो फंडिंग द अनफंडेड के फोकस के साथ एक स्ट्रेटेजिक सरकारी पहल है, जिसका मिशन है कि क्रेडिट उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम आमतौर पर नजरअंदाज कर देते थे। 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई इस पहल के 11 साल पूरे हो चुके हैं। इन 11 सालों में ये योजना देश में एमएसएमईज और अनगिनत व्यक्तिगत उद्यमियों के लिए क्रेडिट लैंडस्केप को नया आकार देने में अहम रही है। कैसे छोटे सपनों से बड़े कारोबार तक बनी है ये योजना, महिलाओं, युवाओं, पिछड़ों की ताकत और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव, इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़े हैं खास मेहमान भी। तो एक समय था जब छोटे कारोबारियों के लिए कारोबार बहुत सीमित था, फंडिंग के रास्ते बंद थे और लाखों युवा उद्यमियों के लिए वित्तीय मदद एक चुनौती थी। लेकिन उस वक्त में मुद्रा योजना छोटे और मध्यम कारोबारियों के लिए फाइनेंसिंग का भरोसेमंद साथी बनी। और किस तरह से ये सफर रहा और आगे ही बढ़ता जा रहा है, दिखाएंगे आपको इस खास रिपोर्ट में। मुद्रा योजना एक ऐसी योजना जो छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स में साहस, अवसर और वित्तीय सहयोग का पर्याय बन गई। 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य था मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस जैसे सेक्टर के छोटे व्यवसायों को फंडिंग मुहैया कराना, साथ ही कृषि से जुड़े काम जैसे पोल्ट्री, डेयरी, मछली पालन और मधुमक्खी पालन आदि को भी वित्तीय सहायता प्रदान करना। मुद्रा योजना के तहत 3 मुख्य श्रेणियों को शामिल किया गया, जिसमें शिशु के लिए 50,000 रुपये तक, किशोर के लिए 50,001 रुपये से 5 लाख रुपये तक, तरुण श्रेणी के लिए 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक और अब नई तरुण प्लस श्रेणी के लिए 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक को शामिल किया गया। इस श्रेणी को खास तौर पर उन उद्यमियों के लिए शामिल किया गया जिन्होंने तरुण श्रेणी के ऋण का सफलतापूर्वक पुनर्भुगतान किया है। मुद्रा योजना के तहत ऋण बिना किसी गारंटी या कोलेटरल के भी मिलते हैं। जनता की सहूलियत के हिसाब से इसमें कई बार बदलाव भी हुए। 2016 में क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स की स्थापना की गई ताकि छोटे व्यवसायों को ऋण सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से मिल सके। वित्त मंत्री ने 2024-25 के बजट में इस सीमा को 20 लाख तक बढ़ाने की घोषणा की, जो 24 अक्टूबर 2024 से लागू हुई। 21 मार्च 2026 तक के आंकड़ों को देखें तो मुद्रा योजना के तहत 57 करोड़ 79 लाख ऋणों के माध्यम से कुल 40 लाख 7 हजार करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक लगभग 66% ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए, 49% SC, ST और OBC श्रेणी के लाभार्थियों तक पहुँचे। शिशु श्रेणी के लिए 78% ऋण संख्या में और 36% राशि के रूप में दी गई। किशोर श्रेणी के लिए 20% ऋण संख्या में और 40% राशि में दिए गए। इसी तरह तरुण श्रेणी के लिए 2% संख्या में और 24% राशि में दिए गए। मुद्रा योजना सिर्फ वित्तीय मदद नहीं बल्कि भारत के छोटे और मध्यम उद्यमियों के लिए अवसर और आत्मनिर्भरता की कहानी है। ये योजना दिखाती है कि सही समय पर सटीक रणनीति और योजना किसी भी छोटे व्यवसाय को बड़ा बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक आर्थिक सिद्धांत को दर्शाती है जहां सभी के लिए अवसर उपलब्ध हैं, हर पहल को प्रोत्साहित किया जाता है और प्रत्येक सपने को साकार करने के लिए समर्थन दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर मुद्रा योजना के बारे में बताया और बताया किस तरह से ये सपनों को साकार करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ठीक 11 साल पहले आज के दिन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देना था। इस योजना ने ये सिद्ध कर दिया है कि जब सही अवसर मिलते हैं तो एक व्यक्ति न केवल आत्मनिर्भर बन सकता है बल्कि राष्ट्र की प्रगति में भी योगदान दे सकता है।
आत्मज्ञान ही प्रारंभ है, धैर्य ही धर्म की स्थिरता है। जो व्यक्ति संकटों से विचलित नहीं होता वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। तो बाधाओं को दूर करके लोगों की आकांक्षाओं पर भरोसा करके किस तरह से इसने पूरे भारत में उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा दिया है और लाखों लोगों को सपने देखने का आत्मविश्वास दिया है, उन्हें साकार करने के साधन प्रदान किए हैं और ऋण तक पहुंच को एक नई दिशा दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी कि किस तरह से पूरे भारत में उद्यमशीलता की भावना को इस योजना के द्वारा मजबूत किया गया है। तो 11 वर्ष पूरे हो गए हैं इस योजना को और किस तरह से ये एक लंबा सफ़र रहा है और क्या कुछ इसकी उपलब्धियां हैं। हमारे साथ ख़ास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। मैं मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूं। मनोज मुत्याले अयप्पन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं और DFS MOF के। हमारे साथ यालंगी वेणुगोपाल राव जुड़े हुए हैं, MD एंड CEO हैं मुद्रा लिमिटेड के। और फिरोज हसनैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, CGM RNM पंजाब नेशनल बैंक के। अपने तीनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले अयप्पन जी, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से मुद्रा योजना एक समावेशी विकास के लिए मील का पत्थर साबित हुई है, किस तरह की उपलब्धियां हैं और इन उपलब्धियों को आप किस तरह से बताना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। मुद्रा योजना 11 साल पहले जब शुरू हुआ था, भारत में लोन मिलना छोटे उद्यमियों को बहुत मुश्किल था। कोलैटरल की प्रॉब्लम्स थी, गारंटी के प्रॉब्लम्स थी। तो ये सब हटाने के लिए एक अच्छे से योजना की तरफ मुद्रा योजना वाज फॉर्म्ड। सो एज वी सेड अर्लियर, इनिशियली शिशु लोन जो 50 साल तक है, उसके बाद किशोर लोन है 50 साल 1 से 5 लाख रुपए तक, तरुण लोन से 5 लाख से 10 लाख रुपए तक। सो ये 3 कैटेगरी इनिशियली बनाया गया। उसके बाद 1 साल 1.5 साल पहले तरुण प्लस भी लाया गया, जो कस्टमर ये मुद्रा लोन लेके रीपे करके अच्छे से उसको फर्दर ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए तरुण प्लस भी लाया गया। तो फिनेंशियल इंक्लूशन एंड फंडिंग द अनफंडेड वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट इस योजना की तरफ से मिल चुके हैं। अभी आप देखोगे तो अबाउट 57.79 करोड़ बेनिफिशियरीज इसके अंदर और अगर लोन्स दिए गए हैं, 40 लाख करोड़ के अधिक लोन दिए गए हैं। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इज दैट 66% ऑफ द बेनिफिशियरीज और 66% ऑफ द लोन्स हैव बीन गिवन टू द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। So overall, if we look at it, Mudra Yojana has been a good scheme which has supported the financial inclusion of the country. वेणुगोपाल जी, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से जो छोटे कारोबारी हैं उनके सपनों को हकीकत में बदलने में ये जो योजना है कारगर रही है, विशेषकर जिस तरह से लोन्स की कैटेगरी बनाई गई शिशु से तरुण और तरुण से तरुण प्लस तक, तो इसने इस ग्रोथ जर्नी को किस तरह से महत्वपूर्ण बनाया, किस तरह से सबकी रीच में बनाया। बहुत बड़ी समस्या जो छोटे कारोबारियों के सामने आती थी। धन्यवाद मैडम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, मुद्रा योजना एक क्रांतिकारी योजना है। क्रांतिकारी इसलिए क्योंकि ये 2015 के पहले जब इस सब लोगों को, जो छोटे उद्यमकारी को दिक्कत होती थी क्योंकि उनको गिरवी कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता था, तो अब ये स्कीम लॉन्च होने के बाद में अभी गारंटी आ गया है, तो कोलैटरल फ्री, गारंटी फ्री लोन्स सभी उद्यमियों को मिल रहा है। और जैसे बहुत सारों का उसका ग्रोथ जर्नी है, इसके अंदर में 3 प्रमुख कैटेगरी है, शिशु, किशोर और तरुण। तो एक सीढ़ी की तरह है ये, पहले शिशु लोन, उसके बाद में किशोर, उसके बाद में तरुण, इस तरह की ग्रोथ जर्नी है। तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग जिन्होंने शुरू में शिशु से स्टार्ट किया था, आगे बढ़कर किशोर का लोन लिया, फिर आगे बढ़कर तरुण, अभी एक नया कैटेगरी का नया लोन आ गया जिसमें तरुण प्लस में 20 लाख तक का ऋण बिना किसी कोलेटरल के मिल रहा है। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और फिरोज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज जी, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से पहले जो बैंकिंग सिस्टम था वो इतना अप्रिशिएट नहीं करता था जो इस तरह के छोटे कारोबारी होते थे या नए लोग होते थे, एक बड़ा जो है क्राइटेरिया था उसके लिए। किस तरह से बैंकिंग सिस्टम ने भी इस मील के पत्थर को अचीव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और जब हम नए ग्राहकों को जोड़ने की बात करते हैं तो ये बैंकिंग सिस्टम के लिए भी कितना बड़ा अवसर बनी है। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार।
और आपका विशेष धन्यवाद कि आपने इस इम्पॉर्टेंट डिस्कशन पे हमें यहाँ पे बुलाया है। आज हम 11 साल पूरा कर रहे हैं इस स्कीम की। ये स्कीम 2015 में 8 अप्रैल को शुरू हुई थी और आज हमने 11 साल पूरे कर लिए हैं। और जैसा मुझसे पहले जो हमारे स्पीकर्स थे उन्होंने कहा, इस स्कीम के बारे में बताया। इस स्कीम में अपने आप में ये सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वर्ल्ड में भी अगर आप देखेंगे तो वन ऑफ द लार्जेस्ट इनकम जनरेटिंग स्कीम है, जिसने लोगों को अपनी तरफ जोड़ा है। और अगर आप डाटा देखें तो ये पाएंगे कि समाज के सभी वर्गों को, लेडीज़ हों, पिछड़े तबके से हों, किसी भी समाज के वर्ग को, सभी वर्ग को जोड़ा है। और जैसा प्रधानमंत्री का एक विज़न भी रहा था कि युवाओं को रोज़गार देना है इसके माध्यम से, और जैसे एक विज़न हम सबका एक विज़न है कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने 2047 में, तो उसकी भी दिशा में ये कार्यक्रम रहा है कि ये रोज़गार देने की बात है। जैसा आपने कहा कि बैंकों के लिए भी एक अवसर रहा है। फिनेंशियल इंक्लूजन हमेशा से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत के सभी बैंकों के लिए एक बहुत बड़ा अब कस्टमर्स को, ग्राहकों को अपनी तरफ जोड़ने का एक बहुत बड़ा माध्यम रहा है। और उस दिशा में मुद्रा योजना मील का पत्थर कह सकते हैं कि वो साबित हुई है। जैसा वेणुगोपाल जी ने भी कहा कि एक तरह की एक क्रांतिकारी कदम रहा है। बैंकों को इससे कई लाभ मिले। एक तो कस्टमर उनके साथ जुड़े, कस्टमर की इनकम जनरेशन शुरू हुई, उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड थी वो इम्प्रूव हुई। इसके साथ साथ उन्होंने बैंकों की दूसरी सेवाओं को भी इस्तेमाल किया, जैसे बचत योजनाओं में वो आके जुड़े, उन्होंने अपने सेविंग खाता बैंक के अंदर में खोला, दूसरे प्रोडक्ट लिए। जिस तरह से वो पहले उन्होंने 50,000 का शिशु लोन लिया, उसको पे करके उन्होंने फिर किशोर के लिए आए, तरुण के लिए आए। और अभी जैसे 2024 में भारत सरकार ने तरुण प्लस की योजना शुरू की है, 10 लाख से 20 लाख, उसका लाभ उठाया। तो बैंकों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर मिला। और जैसा अभी ऐपन सर ने भी आपको अभी बताया कि करीब 58 करोड़ लोगों को हमने इस माध्यम से लोन दिया, और जिसमें 40 करोड़ लोन सैंक्शन हुए। तो बैंकों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रही। आगे भी काफ़ी बड़ा इसमें बिजनेस हमें दिखता है कि बैंकों को मिलेगा कस्टमर के साथ जुड़ने का, हमारे ब्रांचेस को व्यवसाय करने के लिए, और ओवरऑल समाज के लिए जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हाथ में काम हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिजनेस अपना बढ़ाने का मौका मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुद तो काम करें, आगे भी लोगों को काम करने का अवसर दे सकें। क्योंकि ये हमने देखा है कि एक छोटी यूनिट शुरू करी थी 50,000 रुपये से, वो खुद वो स्वयं ही वहाँ पे काम कर रहे थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने उस लोन को पे किया, बड़ा अमाउंट लोन लिया, तरुण में उन्होंने किशोर के अंदर लोन लिया, किशोर से पूरा करके आगे तरुण में, और उन्होंने 3, 4, 5 लोगों को अपने यहाँ रोज़गार दिया। तो इसलिए वो तो आगे बढ़े, बैंकों के साथ भी नए लोगों को जोड़ा। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। और आज 11 साल के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमने 58 करोड़ लोगों को जोड़ा है इस स्कीम के थ्रू। 40 करोड़ से ऊपर हमने इसके अंदर लोन दिए हैं। तो ये एक अपने आप में ही ये दिखाता है कि स्कीम बहुत सही रही है। बैंकों की तरफ से भी बहुत अच्छे स्टेप्स लिए गए, कस्टमर और जो लोग जुड़े हैं उन्होंने भी इसका भरपूर स्वागत किया है। बिल्कुल। मनोज जी, आपसे समझना चाहेंगे, दो जो प्रमुख इसके इम्पैक्ट एरिया रहे हैं, एक तो फाइनेंशियल इंक्लूजन और दूसरा रोजगार सृजन। ये अपने आप में कितने महत्वपूर्ण रहे हैं जब हम आत्मनिर्भर भारत की नींव की बात करते हैं। और जिस तरह से 57 करोड़ से ज़्यादा, करीब 58 करोड़ के करीब जो लोन है वो वितरित किए गए हैं, तो उसमें क्वालिटी और इम्पैक्ट को किस तरह से मापा गया? हम लोग जब फिनेंशियल इंक्लूशन की बात करते हैं, बेसिकली उसमें 3 मेजर एरियाज है। एक तो बैंकिंग द अनबैंक्ड, मतलब पीएम जनधन योजना जो इसका काम करते हैं, सब लोगों को खाते खोलने का मौका मिल जाता है। सेकेंड इज़ इंश्योरिंग द अनइंश्योर्ड, जो एक सिक्योर्ड सोसाइटी बनाने के मतलब मामले में इसका हेल्प करता है। पीएम जो जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, ये सब इसमें इस एरिया में है। अगर तीसरा आप देखेंगे, विच इज़ अगेन द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर, इज़ फंडिंग द अनफंडेड। दैट इज़ व्हाट मुद्रा योजना बेसिकली करते हैं। तो आप इसमें देखोगे तो पहले जैसे मैंने बोला 66% ऑफ द बेनिफिशियरीज और द लोन्स हैव बीन गिवन टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, which is a very major important factor in financial inclusion. And we have found that जब ये लोन अगर लेते हैं, उनका घरेलू इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑल्सो गेट्स इम्प्रूव्ड, लाइक उनका डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाते हैं, उनका डिसीजन ऑन हाउ टू स्पेंड दैट मनी, हाउ टू यूटिलाइज द मनी, दैट दे इम्प्रूव. Also these factors help them to
take bold decisions in terms of growth, in terms of understanding the business, and in terms of providing overall growth to the economy. And जैसे other speakers have said, mostly when they grow they give 1 to 3 people employment. And MSMEs अगर हम आज देखेंगे तो about 45% GDP contribution MSME से आते हैं. तो ये छोटे छोटे उद्योग जो MSMEs हम कहते हैं, तो उसमें से भी माइक्रो से जो इनपुट्स आते हैं, that helps us in the growth of the economy and also in overall terms towards the Viksit Bharat goal that everybody should be having a bank account, everybody should be included, and the financial inclusion aspect should be covered, and also everybody should be part of that Viksit Bharat goal. बिल्कुल, पूरी तस्वीर जो है इससे बदलती हुई दिखाई दी है। वेणुगोपाल राव जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह के आंकड़े आए हैं वो अपने आप में काफ़ी उत्साहित करने वाले हैं, चाहे वो छोटे व्यापारियों के हों या फिर जो महिला हैं उनके हों, युवाओं के हों। इसी में आपसे समझना चाहेंगे सबसे बड़ा जो बदलाव, क्योंकि तमाम सेक्टर्स हैं, किस सेक्टर में देखने को मिला है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विस? मैडम, सभी सेक्टर में उनका सबका योगदान रहा है, सर्विस सेक्टर में, ट्रेडिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में। अभी हम लोग एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है आजकल का, जो है जैसे ग्रीन फाइनेंस के अंदर में सोलर, ई वाहन के भी बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट किया। इसके अलावा डिजिटल में डिलीवरी पार्टनर्स, फ्रीलांसर्स वो भी जुड़ चुके हैं मुद्रा के योजना के अंतर्गत। और अगर आप एग्री एलाइड सेक्टर की तरफ देखें तो फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, इसमें भी बहुत सारे लोन ले रहे हैं। और भारत के हर कोने में, हर शहर, हर डिस्ट्रिक्ट में इस लोन्स का हो रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह का प्रोग्रेस हो रहा है कंट्री में, उस तरह का सेक्टर, जहाँ जहाँ सेक्टर्स में कुछ उद्यमी आ रहे हैं, तो हर सेक्टर में मुद्रा पीछे न, हर सेक्टर में मुद्रा के लोन्स दिए जा रहे हैं। बिल्कुल। फिरोज जी, आपसे समझना चाहेंगे, जब हम जो छोटे व्यवसायी हैं और जिस तरह का फंड अनफंडेड का जो ये गोल लेकर ये योजना चली थी, उसी को देखते हुए अपने आप में जो आंकड़ा है वो अपने आप में, विशेषकर जो शिशु लोन का आंकड़ा है वो 78% दिखाता है। तो ये वो दिखाता है जिनकी पहुंच में क्रेडिट नहीं था, उनकी पहुंच में इस वित्तीय समावेशन को लाया गया है। किस तरह की चुनौतियाँ इसमें आती थी, किस तरह से इसे स्ट्रीमलाइन किया गया, और क्या कुछ आप ऐसे उदाहरण भी बता सकते हैं जिससे कि बैंकिंग और जो छोटे व्यवसायी हैं उनमें, इस सेक्टर में और छोटे व्यवसायियों में जो विश्वास है, आपसी विश्वास है, वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसा शिशु के लिए आपने कहा कि 78% का आंकड़ा आपने बताया, और जैसे हमारे अय्यप्पन साहब ने भी आपसे कहा था कि फंडिंग द अनफंडेड, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट था। ये उन लोगों के लिए था जिनकी पहुंच फॉर्मल लेंडिंग के सेक्टर में नहीं थी। इसलिए मैंने आपसे ये कहा कि वर्ल्ड का ये वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम है, और फिनेंशियल इंक्लूजन के अंदर ये हमेशा भारत सरकार का, बैंकों का ये प्रयास रहा है कि आखिरी व्यक्ति तक पहुंचा जाए। और ये दिखाता है जो छोटे लोनों, स्पेशली जो 50,000 तक के शिशु लोन के लिए, जिनकी पहुंच या तो लोकल किसी मनी लेंडर के पास थी, या वो चाहकर भी अपने व्यवसाय को नहीं शुरू कर पा रहे थे, क्योंकि उनको ये पता नहीं था कि बिना कोलैटरल या बिना किसी लंबे कागज़ की कार्रवाई को किए बिना उनको लोन ही नहीं मिलेगा। जब ये स्कीम आई और उनको पता था कि इसके अंदर एक ब्रैकेट है 50,000 तक का, जहां उनको लोन मिल सकता है। और आपको एक और इसमें ये बताना चाहेंगे कि 50,000 तक के लोन में बैंक कोई भी चार्जेस नहीं लेता है। ना तो उसके अंदर कोई प्रोसेसिंग चार्ज होता है, ना कोई डॉक्यूमेंटेशन चार्ज होती है, ना कोई विजिट चार्ज होता है, बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ एक जो ब्याज है वो लगता है, अदरवाइज जो दूसरे तरह के चार्ज होते हैं 50,000 तक में नहीं लगते हैं। तो जिन लोगों ने अपना व्यवसाय शुरू करना था और जिनको ये था कि शायद हम बड़ा लोन लेंगे तो हम नहीं पे कर पाएंगे, 50,000 का लोन में इंस्टॉलमेंट जो मंथली उनकी देनदारी होगी वो भी छोटी होगी, तो उन्होंने एक हिम्मत करी, कोशिश करी और उन्होंने हाथ बढ़ाया। चूँकि ये स्कीम सब सरकार ने, भारत सरकार ने लॉन्च करी थी, बैंक ने भी साथ में उनके हाथ बढ़ाया और ये चल पड़ी। और जैसा आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो शिशु में जिन्होंने लोन लिया था वो किशोर में माइग्रेट कर गए, किशोर से तरुण में आए और फिर तरुण प्लस में आए। बिल्कुल, एक कॉन्फिडेंस भी जो है वो छोटे व्यवसायियों का बढ़ता हुआ इससे दिखाई देता है। चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक ब्रेक का। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है
पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, जिस तरह से इस योजना के बारे में नई चीज़ें उजागर हुई हैं कि किस तरह से छोटे व्यवसायियों को शोषण से भी इस योजना ने बचाया है और कॉन्फिडेंस जो है वो लगातार बढ़ता आ रहा है। तरुण प्लस जो कैटेगरी बनाई गई है, इसको बढ़ाने की क्या वजह रही और क्या कुछ और भी ऐसे कैटेगरीज आ सकती हैं या भविष्य में इसकी जो क्षमता है उसको भी कुछ और बढ़ाया जा सकता है, इसका दायरे को और मजबूत बनाया जा सकता है? तरुण प्लस ऐसा कैटेगरी है कि एक 10 साल अबाउट 7-8 साल के बाद जब मुद्रा लोन चला तो ये एक एक्सपीरियंस आ गया कि जब 10 लाख हो जाता है उसके बाद ये कस्टमर का क्या है। तो उस तरह से जब सोचना शुरू हो गया तो ये पता चला कि बहुत सारे कस्टमर्स जो है वो जो छोटे लोन लिए हैं उनका बिजनेस बढ़ गया है, उनका क्रेडिट रिक्वायरमेंट बढ़ गए हैं। तो उसके वजह से एक नए स्कीम के बारे में सोचा गया। तो तरुण प्लस ऐसा स्कीम है जो आप पहले जो भी मुद्रा लोन के कैटेगरी में लिया वो सक्सेसफुली रीपे कर दिया तो आपको तरुण प्लस कैटेगरी में लोन मिल जाएंगे ताकि आपका बिजनेस बढ़ा सके, आपका क्रेडिट रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर सके। तो तरुण प्लस के बाद क्या है, भारत सरकार का अदर स्कीम्स आर देयर लाइक CGTMSE का स्कीम है, स्टैंड अप इंडिया का स्कीम भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सब होने के बाद जो मुद्रा लोन का बेनिफिशियरी है जो एक लेवल ऑफ ऑपरेशंस पे आ जाता है उसको अलग स्कीम में लोन मिल सकता है। तो तरुण प्लस इज़ अ गुड स्कीम वेयर अप टू 20 lakhs, बियॉन्ड 20 lakhs ऑल्सो बहुत सारे अदर स्कीम्स आर देयर विच विल एनेबल कस्टमर्स टू माइग्रेट टू दोज स्कीम्स। वेणुगोपाल जी, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से तकनीक का और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का भी इसमें योगदान रहा है और किस तरह से ये और लोगों तक पहुंचे, इस बारे में भी कदम उठाए जा रहे हैं। डिजिटल के बारे में बताऊं तो इस डिजिटल टेक्नोलॉजी का बहुत ही उसका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के बिना इतनी बड़ी संख्या में वितरण, मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग संभव नहीं है। तो इससे डिजिटल से अभी देखें तो लगभग हर बैंक, हर वित्तीय संस्था डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है मुद्रा लोन के सैंक्शन में। तो इससे क्या हुआ कि इससे पारदर्शिता बढ़ी है, समय का बचत हुई है और फाइनेंशियल इंक्लूजन की में बहुत बड़ी गति मिली है। तो आगे जाके भी डिजिटल का बहुत बड़ा प्रभाव होने वाला है और इससे स्पीड के अलावा भी बहुत सारे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को बैंक तक की जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म में जर्नी करके कुछ बहुत ही कम समय में उनका लोन सैंक्शन हो रहा है। बिल्कुल। फिरोज जी, आपसे समझना चाहेंगे ये जो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं इसमें बैंकिंग सेक्टर की भूमिका और कितनी मजबूत होने वाली है और विशेष तौर पर जब हम बात करते हैं अगर 20 लाख का लोन मिलता है वो भी बिना किसी गारंटी के, तो जो बैंकिंग सेक्टर्स की चिंताएं थी वो चिंताएं जो हैं किस तरह से दूर की गई, उसमें सरकार की तरफ से क्या कुछ एश्योरेंस रहा? जैसा अभी अय्यप्पन साहब ने भी आपसे कहा कि जो ये तरुण प्लस की स्कीम लाई गई 20 लाख तक का पर्पस यही रहा कि जिन लोगों ने 10 लाख तक के तरुण लोन को पे कर दिया है उनको फॉर्मल लेंडिंग में जो हमारा कल्चर है, डिसिप्लिन है, उसमें उनका विश्वास और बना रहे। तो 20 लाख तक 10 लाख के लोन को 20 लाख किया गया। और दूसरा, इसमें मुद्रा लोन जब लाई गई तो उस समय भी ये था कि इसके अंदर किसी तरह की कोई कोलैटरल की आवश्यकता थी ही नहीं, कोई आपको सिक्योरिटी देने की आवश्यकता नहीं थी। देयर आर बहुत सारी इसकी ऐसी स्कीम थी जिसके थ्रू, क्योंकि बैंकों को भी ये कंफर्ट चाहिए था, तो कई सारी भारत सरकार की गारंटी की स्कीम थी जिसके थ्रू इसको कवर किया जा सकता था। तो चिंताएं बैंकों की ज़रूर रही कि इसको किस तरह से कवर किया, लेकिन भारत सरकार ने जब स्कीम लॉन्च की उसके साथ साथ ही उन चिंताओं को उस पर नज़र भी रखी कि किस तरह से उसको दूर किया जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ग था जो फॉर्मल बैंकिंग से दूर था। एक तो उनको बैंकिंग के कल्चर में लाना, लेंडिंग कल्चर में लाना, उनकी रिपेमेंट को इंश्योर करना और ये भी देखना कि बैंकों का पैसा सुरक्षित रहे। तो इन तीनों चीज़ों का स्कीम लॉन्च करने के साथ और समय समय पर इस पर इसका ध्यान रखा गया। और आज के समय में, क्योंकि आज लगभग 11 साल हो चुके हैं,
ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि स्कीम बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रेस करी है। बिल्कुल एक मजबूत योजना के साथ सरकार आगे बढ़ी है और इससे जो छोटे व्यवसायी हैं, महिला सशक्तिकरण, विशेषकर जो पिछड़े वर्ग थे, उनमें एक बड़ा विश्वास जागा है, उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। बहुत शुक्रिया मनोज जी, बहुत शुक्रिया वेणुगोपाल जी और बहुत शुक्रिया फिरोज जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।